हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बारिशों के बाद काफ़ी ठंड हो गई है और हम भी सहन के बजाय अब बरामदे में सोने लग गए हैं। चलें जी, व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा की तरह सुबह उठी, नमाज पढ़ी और किचन में चली गई। छोटी बेटी भी जो साथ सोई होती है वो भी साथ ही उठ गई। वैसे भी अक्सर यही होता है कि वो अक्सर ही हमारे साथ ही जाग जाती है। अब तो वैसे भी रातें ठंडी हो गई हैं, तो इसलिए बच्चे जो है ना वो सुबह सुबह अक्सर ही टाइम से ही उठ जाते होते हैं। तो इसलिए वो भी जाग गई, तो मैंने फिर उसे उसी वक्त फीडर बना के दिया और ख़ुद मैं किचन में मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया। क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जल्दी जाना था और इससे पिछले दिन भी मेरे बेटे ने जल्दी जाना था, तो उसने कहा था कि मम्मा जल्दी उठ के मुझे नाश्ता टाइम से बना देना ताकि मैं लेट ना हूँ। क्योंकि वो जिस गाड़ी पे जाते हैं उस ड्राइवर ने किसी फोतगी पे जाना था, तो लिहाजा किसी दूसरे ड्राइवर ने आना था, तो इसलिए वो कह रहा था कि हम टाइम से पहले चले जाएंगे ताकि हम लोग बस से रह ना जाएं। लिहाजा मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूंदा। उसके बाद मैंने चूल्हे के नज़दीक आ गई और चूल्हे पे मैंने उसी वक्त आग जलाई और साथ ही फिर मैंने उन अपने बच्चों का नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। छोटी बेटी चूँकि हमारे साथ ही उठ गई थी, तो सुबह उसे मैंने पहाड़ पे बिठा के उसके बाद उसको फीडर पिला के वॉकर में खड़ा कर दिया ताकि मैं आसानी से नाश्ता बना सकूं। फिर भी मैं नाश्ता जब बना रही थी तो वो बार बार वॉकर घुमाती हुई मेरे करीब आ जाती थी। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि वॉकर घुमाती हुई आई और शुक्र है कि मेरा मोबाइल जो है वो गिरते गिरते बचा। बेटे ने चूँकि जल्दी जाना था, इसलिए उसने कहा कि मम्मा जल्दी जल्दी मेरा नाश्ता बना दें। इससे पिछले दिन भी उसने जल्दी जाना था क्योंकि उनके ड्राइवर की कोई फोतगी हो गई थी और किसी दूसरे ड्राइवर ने आके बस चलानी थी, तो इसलिए वो चाह रहा था कि वो लेट ना हो जाए, इसलिए उसका नाश्ता जो है मैंने जल्दी जल्दी बना दिया। आज के दिन भी मैं कह रहा था कि जल्दी जल्दी नाश्ता बना दें, तो लिहाजा मैं फिर जल्दी से मैंने चूल्हा जलाया और नाश्ता बनाने बैठ गई। अभी चूंकि मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है, रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है और हम लोग बरामदे में सोते हैं, तो फिर इसलिए सुबह को उठते उठते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और पहले हम जब बाहर सोते थे सहन में, तो फिर उस वक्त मैं उठती थी तो फ़ौरन मैं पहले झाड़ू लगा लेती थी, लेकिन आजकल बस नमाज़ पढ़ने के बाद इतना ही टाइम होता है कि जल्दी जल्दी आटा गूंथती हूँ और नाश्ता बनाने बैठ जाती हूँ। और फिर भी ये होता है कि मैं नाश्ता बनाने से पहले चूल्हे के करीब और किचन में झाड़ू जो है वो लगा लेती हूँ। और आज भी मैंने ऐसे ही किया कि चूल्हे के करीब और किचन में मैंने पहले झाड़ू लगा दिया और सहन में मैंने सोचा कि मैं बाद में लगा लूँगी और कमरों में भी। कल के दिन चूँकि मैंने मशीन लगा के कपड़े धोए थे, तो जितने कपड़े जो है वो साथ साथ सूख गए थे वो मैंने उसी वक्त उतार के अंदर कमरे में रख दिए थे, और जो बाकी गीले रह गए थे तो वो मैंने सहन में छोड़ दिए थे। क्योंकि अभी बारिशें तो ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे अंदाज़ा था कि ये सुबह तक सूख जाएंगे, और इसलिए फिर मैंने सुबह जो है ना कपड़े तो कपड़े सूखने के बाद उतार लिए, और जिनमें नमी थी वो मैंने फिर भी लटके रहने दी कि चलो जो कुछ धूप लग जाएगी तो फिर उनको भी उतार के तो चारपाइयों पे बिछा दूंगी। क्योंकि मैंने चादरों के साथ साथ दरियाँ जो बिछाती हूँ वो भी कल के दिन धोई थी, तो वो भी उनमें अभी तक नमी मौजूद थी, तो इसलिए फिर मैंने उनको लटका रहने दिया। इसके बाद मैंने दूध उबलना रख दिया और चूल्हे की आंच जो है वो कम कर दी, ये सोच के कि मैं उतनी देर में एक कमरे में झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर इसी दौरान मैं जाके दूध को भी चेक करती रहूँगी और दूसरे कमरे में भी झाड़ू लगा लूँगी, ताकि मेरे सारे काम जो है वो साथ साथ निपट जाएँ। क्योंकि मुझे अपनी बेटी पे भी नज़र रखनी थी, जो कि मैंने वॉकर में खड़ी की हुई थी। फिर आपको बच्चों का भी पता होता है, अगर मैं उसको नीचे यानी क्रूलिंग के लिए छोड़ती हूँ तब भी मुझे फ़िक्र होती है कि वो कहीं इधर उधर जो है वो हाथ मारती फिर रही होती है, मुंह में कोई चीज़ डाल लेती है, या वो वॉशरूम में जा सकती है पानी में, यानी इस तरह का आपको पता है कि बच्चों का कोई पता तो होता नहीं है, एकदम से वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। चलें, जब दूध उबल चुका है तो मैंने सोचा कि वापस कमरे में जाती हूँ और दूसरे कमरे में भी झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि कल के दिन मैंने कपड़े धोए थे तो काफ़ी जगहों से मैंने उछाड़ जो थे ना उतार लिए थे, बेडशीटें भी उतारी हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज के दिन वापस जो जो है उछाड़ है और जो चारपाइयों की चादरें हैं या बेड चादर हैं वो सारे वापस बिछा दूँगी, और जो कपड़े धोए थे उनको भी आज तय लगा के रख दूँगी। तो मैंने फिर जल्दी से दूसरे कमरे में भी जो झाड़ू लगाया, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाते लगाते सहन में चली गई, सहन का झाड़ू भी मुकम्मल कर लिया। आज के दिन मुझे झाड़ू लगाना आसान लग रहा था क्योंकि कल के दिन मैंने फ़र्श धोया था और तकरीबन फ़र्श जो था वो साफ़ ही था। क्योंकि इससे पहले जब फ़र्श मैला होता है तो फिर हर जगह से अच्छी तरह से सफाई करनी पड़ती है, और जब फ़र्श धुला होता है तो बंदा बेफिक्र होकर जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेता है। कपड़े धोने का ये भी फ़ायदा होता है कि काफ़ी देर आसानी से झाड़ू लगता रहता है, और फिर बच्ची को भी बेफिक्र होकर इंसान फर्श पे छोड़ दे तो परेशानी नहीं होती। क्योंकि क्रूलिंग करते करते बच्चे अक्सर मुंह में चीज़ें डाल लेते हैं, तो फिर ये ख़तरा भी जो है वो टल जाता है।
अब चूँकि मेरा झाड़ू कंप्लीट हो चुका था तो मैंने सोचा जल्दी से अपने हाथ वगैरह धो के जो कल के बड़े हुए काम हैं वो भी मैं निपटा लूँ। कल के दिन मैंने जब सफाई कर रही थी तो मैंने गुलदान वगैरह जो है वो भी उतार के धो लिए थे। इसलिए मैं सीधी किचन में गई। किचन में क्योंकि मैंने कल के दिन पत्थर जो है वो गुलदानों में से निकाल के रख दिए थे, क्योंकि इनको खड़ा रखने के लिए अंदर छोटे छोटे पत्थर से रखने पड़ते हैं, वरना ये फूलों के वजन से अक्सर ये होता है कि ये नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले वो गई और पत्थर वो जो लेके आई और कमरे में रखे हुए गुलदानों के अंदर डाल के फिर फूलों को दोबारा से सजा के दूसरे कमरे में वापस शोकेस के ऊपर रख दिया। इसके बाद मैं वन बाय वन जितने भी चीज़ें बिखरी हुई थी या चादरें वगैरह बिस्तरों की उतारी हुई थी, क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी तो इसलिए सारी चादरें और झाड़ जो थे उतारे हुए थे। तो फिर तरतीब से मैं रखती भी गई और बिछाती भी गई। साथ साथ मुझे अपनी बेटी पे भी नज़र रखनी पड़ रही है, क्योंकि वो फर्श पे क्रोलिंग कर रही है। और आज के दिन मैंने खाना भी अभी तक नहीं खाया। असल में मुझे अभी भूख भी महसूस नहीं हो रही। कभी कभार जब भूख ज़्यादा महसूस हो तो फिर मैं सुबह सुबह ही बच्चों के साथ ही नाश्ता कर लेती होती हूँ, लेकिन जिस दिन भूख ना हो तो फिर मैं ठहर के नाश्ता करती हूँ। और वैसे ही आजकल ये हो रहा है कि मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं जो है नाश्ता करूँ। कमरे की सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है तो फिर मैं बाहर बरामदे में आई और वहाँ पे मैंने चारपाई पे बहुत सारा सामान बिखेरा हुआ था। मेरे जहाँ पे मैं सिलाई मशीन रखती हूँ उस टेबल को मैंने खाली किया था, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैं वहाँ पे मच्छरदानी को रखती हूँ और वहाँ पे पिछले दिनों में जो है बिल्ला जो है ना वो पार्टी कर गया था, तो मुझे इसलिए भी परेशानी हो रही थी कि इसको मैंने सेट करना है दोबारा से। इसलिए भी चारपाई पे सारा सामान बिखरा पड़ा है और मैंने सबसे पहले जो है वो चारपाई का सामान जो है उसको अपनी तरतीब से रखा, अपनी सिलाई मशीन को टेबल पे वापस रखा और उसको ढाँप दिया, क्योंकि बाहर मैंने काफ़ी दिनों से रखी हुई है कपड़े सिलाई करने के चक्करों में। और कभी सिलाई कर लेती हूँ, कभी काफ़ी दिनों से अब सिलाई कर नहीं रही थी तो मैंने सोचा इसको इसमें मट्टी डल जाएगी, इसलिए मैंने उसको ढाँप के रख दिया। चलें जी, अब मेरा बरामदा जो है वो भी सेट हो चुका है, मेरा टेबल भी सेट हो चुका है। तो अब मैंने सोचा कि अब मेरा वॉशरूम जो है वो धो लूँ और उसके बाद वॉश बेसिन की बारी आ जानी है। हालांकि वॉशरूम और वॉश बेसिन जो है वो डेली बेस पे धुलते हैं और मैं अक्सर इनको जो है सर्फ से ही धोती हूँ। इसके बावजूद भी डेली जो है वो ख़राब हुए होते हैं, तो मैं कभी कभार तो ये होता है कि सादे पानी से भी धो लेती हूँ। जिस दिन ज़्यादा मैले उस दिन मैं फिर सर्फ डाल के धोती हूँ। चलें जी, अब मेरा जो वॉशरूम है वो भी धुल के साफ़ हो चुका है। इसके बाद मैंने वॉश बेसिन की तरफ आई तो वो थोड़ा सा गंदा था, उसको मैंने सर्फ डाल के उसको पहले साफ़ किया अच्छी तरह से। इसके साथ ही घर में मौजूद कंघे कंघियाँ जो हैं वो भी मैंने उनको भी ब्रश मार के साफ़ कर रखा है, क्योंकि आए दिन बच्चे जब तेल लगाते हैं तो ऐसे इधर उधर कहीं गिरा देते हैं कंघे कंघियाँ, तो उनको मट्टी सी चिमट जाती है। तो मेरे फिर ये होता है कि मैं दूसरे तीसरे दिन उनको धो लेती होती हूँ। चलें जी, अब मेरा वॉशरूम भी धुल चुका है और मेरा वॉश बेसन जो है वो भी धुल के साफ़ हो चुका है। तो फर्श पे गिरा हुआ जो पानी था उसको मैंने वेपर मार के तो गेट से बाहर निकाल दिया। अब मेरा काम जो है ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मुझे भूख महसूस हो रही है तो मैंने सोचा चलो अब मैं खाना खाती हूँ और बाकी काम जो है खाना खाने के बाद करती हूँ। अब बारी आ चुकी है किचन की। तो आज के दिन मैंने बर्तन धोने के बाद प्याज़ों की भी सफाई करनी है। किचन की मुकम्मल सफाई करने के बाद किचन का फ़र्श भी धोना है और मैंने फ्रिज को भी धोना है। बर्तन धोते हुए मुझे याद आया कि आज मैंने कूलर में भी सुबह से पानी नहीं डाला, क्योंकि रोज़ाना सुबह होते ही मैं बच्चों को जब नाश्ता करवा के भिजवाती हूँ तो सबसे पहले कूलर में भी जो है पानी की ठंडी बोतलें जो है वो डाल देती हूँ, ताकि सारा दिन बार बार फ्रिज ना खोलना पड़े। इस तरह कूलिंग ज़ाया होती है, तो मैं कूलर में पानी बना के रख देती हूँ। तो फिर यही सोचा कि चलो जैसे ही मैं बर्तनों से फारिग होंगी तो कूलर में भी पानी डाल लूँगी। चलें, जब मेरे बर्तन जो है मुकम्मल धुल चुके हैं और इसके बाद मैंने कपड़ा लिया और कपड़े से पूरी सलफ़ को अच्छी तरह साफ़ किया, चूल्हे को साफ़ किया। साथ ही मैंने खानों में से प्याज जो है वो बाहर निकाल लिए और सोचा कि आज मैं इनके नीचे अखबार रखूँगी, लेकिन अखबार जो है मुझे वो मिल नहीं रहा, तो इसलिए मैंने रजिस्टर के जो सफ़े हैं वो निकाल लिए, ताकि उनको बिछा के उसके ऊपर प्याज़ों को रख सकूँ और वो नमी ना पकड़ें। क्योंकि इस दफ़ा कुछ दिन पहले जो है बारिशें हुई हैं ना, उनकी वजह से प्याज जो थे वो उनमें नमी हो गई थी और वो गलना शुरू हुए थे। कुछ ये है कि किचन में जब हम काम कर रहे होते हैं तो पानी की छींटे अक्सर गिर जाते हैं, या सलफ साफ़ करते हुए या धोते हुए पानी गिरता है, तो उससे भी प्याज जो है वो गलना शुरू हो गए थे। तो मैंने सोचा आज के दिन इनको साफ़ करना है, तो इनको साफ़ करके मैंने कागज़ से बिछा के उनके ऊपर दोबारा से रखा। चलें, जब मेरा किचन का ज़्यादातर काम जो है वो हो चुका है, फ़र्श भी धुल चुका है, प्याज भी मैं साफ़ करके रख चुकी हूँ, फ्रिज को भी तकरीबन मैंने साफ़ कर लिया है और पानी भी मैंने कूलर में डाल लिया है। और आज के दिन मैंने अपनी बेटी का जो वॉकर भी धोया था वो भी खुश्क हो चुका है, धूप में से उठा के उसको भी मैंने छाँव में किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं चाय पीती हूँ।
तो चलें जी, अब मैं चाय बना के पीती हूँ। और आज के व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करते हुए मैं हमेशा की तरफ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं और नए सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमन करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। आप नहीं जानते कि मैं कितनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे नातों के चैनल जो है वो ग्रो नहीं हो सके, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉग चैनल जो है उस पर पूरी मेहनत करती हूँ। शुरू की वीडियो मुझसे अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यूट्यूब के असूलों के मुताबिक जो वीडियो हो वो वैसी ही बनाऊँ। पहुँच साहिल ते सब दे सफीने गए, बख्त वाले हज़ारा मदीने गए, मेरे बख्तां दी बेड़ी विना में खुदा, पार कर दो गमां वाली मंझधार चों, शहनशाह तबीबा मदीने दिया, खैर मंगदी मैं तेरी सरकार चों, सदका अपने नवासियां दा दे सोहनिया, खाली जाना न मैं तेरे दरबार तो।